पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 3 का भाग 6 को सॉल्व करेंगे। भाग 6 में आपको दिया गया है कि a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और sn इक्वल टू 90 दिया है, तो n और an ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में जो जो बात दिया गया है उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं कि आपको दिया है a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नीचे कि a इक्वल टू 2। जो जो बात दिया रहेगा उस चीज़ को लिखना सबसे ज़रूरी काम है। उसके बाद दिया है d इक्वल टू 8, तो लिख देंगे हम लोग कि d इक्वल टू आपका 8 है। और उसके बाद आपको दिया गया S9 का मान, तो S9 इक्वल टू आपका 90 है। तो आपको ज्ञात करना है n का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का मान वाट, मतलब कि आपसे पूछा कि n का मान कितना होगा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे an का मान वाट, मतलब कि an का मान कितना होगा। तो हम लोग a का मान दिया गया है 2, d का मान दिया गया है 8 और sn का मान आपको दिया गया है 90। तीनों के मदद से हम लोग सबसे पहले n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए n का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर ही फार्मूला लिखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Sn बराबर 90 है। तो हम लोग Sn का फार्मूला लिखेंगे, तो Sn बराबर आपका होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका Sn का फार्मूला है। इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है n का मान। तो देखिए S9, तो S9 का मान कितना दिया गया, S9 का मान आपका 90 है, तो इसके सामने हम लोग 90 लिख देंगे। इक्वल टू n का मान तो नहीं मालूम है, तो n/2 लिखिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखिए 2 इंटू 2 और a के बीच में कुछ नहीं था, इंटू है a, तो a का मान कितना है, a का मान आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस n-1 है तो n-1, और d का मान आपका 8 है तो इंटू 8 लिखिए। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 2 नीचे है तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। तो 90 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 180। आप याद रखिएगा कि क्रॉस गुना कर दिए, ये आपका n/2 है, तो 2 को 90 से गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पर ही बच गया आपका n। उसका ब्रैकेट लगा लेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू 8, तो 8 का गुना n के साथ करेंगे, उसके बाद 8 का गुना हम लोग 1 के साथ करेंगे। तो 8 को गुना n के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 8n, माइनस तो माइनस, 1 को 8 के गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 180 है तो आप 180 लिखिए, इक्वल टू n। उसके बाद देखिए 4 प्लस 8n-8, तो दोनों आपका अंक वाला है। तो सबसे पहले हम लोग 8n को लिख देते हैं, तो 8n बराबर प्लस में 4 और माइनस में 8, प्लस में 4 माइनस में 8, तो आपका माइनस में आपका 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद 180 इक्वल टू n का गुना कर दीजिए दोनों के साथ। तो n को गुना करेंगे 8n के साथ तो आपका 8 है तो 8 लिखिए, n के गुना करेंगे n के साथ तो आपका हो जाएगा n², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 का गुना करेंगे n के साथ तो आपका हो जाएगा 4n। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ही बच गया 8n², और इधर आपका बच गया है माइनस में 4n, तो माइनस में 4n। अब देखिए प्लस में 180 है, प्लस में 180, और इक्वल टू के जब हम लोग इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के जब इस साइड लाएंगे तो प्लस में 180 है तो आपका माइनस में 180 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया आपका 0, तो यहाँ पर ही 0 लिख देंगे। अब देखिए ये आपका गुणनखंड के रूप में आ गया, ये आपका गुणनखंड के रूप में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको
और आसान बना लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 के टेबल में 8 कितना बार में है, तो 2 बार में, तो 2 लिखिए। एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया आपका एन, माइनस 180 जो है 4 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं 180। अब बटा में आपका 4 हो जाएगा तो 4 बार में आपका 16 लग जाएगा, और 18 में से 16 गया तो 2, और 5 बार में आपका 20 लग जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 को यहाँ से हटा देते हैं। तो 4 और पूरा ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना है तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n माइनस में 45 इक्वल टू 0। और 4 जो है आपका इनटू में है, जब 4 को हटाएंगे तो यहाँ आपका डिवाइड के रूप में आ जाएगा। और अब जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से, 4 हो, 5 हो, 10 हो, किसी भी संख्या से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, या आप करना जानते भी होइएगा कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ही आपका है 2n स्क्वायर, यहाँ आप थोड़ा रफ में समझिएगा, ठीक है, ये आपका रफ है, क्योंकि प्रश्न को जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप अच्छे से हल नहीं करिएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आपका गुणनखंड है। और गुणनखंड बनाने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2n स्क्वायर है, तो इस 2 का गुना हम लोग लास्ट वाले संख्या के साथ करते हैं। जब इस प्रकार का गुणनखंड होता है तो n स्क्वायर के बगल में जो भी संख्या होता है उस संख्या से गुना हम लोग लास्ट वाला में कर लेते हैं। तो 2 और गुना कितना है, 45 है, तो आपका हो जाएगा 90 हो गया। अब देखिए 90 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, 90 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 90 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 90 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 90 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर आपका n है तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, तो जोड़ने घटाने पर आपका 1 हो जाए। आप जोड़ के ले आइए या घटा के ले आइए, इससे कोई मतलब नहीं है। जोड़ने घटाने पर 1 होना चाहिए और गुना करने पर आपका 90 होना चाहिए। तो अब कहिए कि सर 10 और 9 तो हो जाएगा, तो 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90 भी हो जाएगा, और 10 में से 9 को घटा देंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका 1 भी हो जाएगा, और 10 में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हाँ 10 9 हो जाएगा आपका, कि चलिए 10 9 तो मिल गया। लेकिन आप प्रश्न को अब देखिए, अब देख रहे हैं कि माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर ही माइनस है, तो 1 n के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब कि यहाँ पर ही आपका माइनस में 1 लाना है, आपको माइनस में 1 लाना है। और माइनस में कितना लाना है, देखिए 2 को गुना किए 45 तो 90, इसके पीछे माइनस है 90, तो मतलब कि गुना करने पर माइनस में 90 आ जाए और घटाने या जोड़ने पर माइनस में 1 आ जाए। तो माइनस में 1 कब आएगा, अब 10 9 से ही हमको माइनस में 1 लाना है। तो माइनस में 1 कब आएगा, जब हम लोग बड़का को माइनस में करेंगे और छोटका को प्लस में करेंगे। तो बड़का को माइनस में करेंगे और छोटका को प्लस में करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। और जब माइनस 10 को गुना करेंगे 9 से तो आपका हो जाएगा माइनस में 90। तो दोनों बात तो यहाँ पर मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे -10 प्लस में 9। तो देखिए यहाँ पे 2n स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर लिखिए, क्या लिखेंगे माइनस में 10, तो माइनस में 10 लिखिए, n है तो n लिखेंगे, आप प्लस में 9 है तो 9 लिखिए और n है तो n लिखिए। तो -10n प्लस में 9n, तो आपका हो जाएगा माइनस में n, और गुना करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। उसका देखिए माइनस में 45 बच गया, तो माइनस में 45 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, और कॉमन ले लेंगे कैसे लेंगे, तो शुरू का 2 फर्स्ट में और लास्ट के 2 में,
याद रखिएगा, आपको समझने के लिए हम लाइन खींचे हैं। तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो पहले तो आपका 2 कॉमन हो जाएगा और दोनों में आपका n है तो n कॉमन हो जाएगा। तो आप क्या किए 2n कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर n स्क्वायर है तो एगो n बच गया, माइनस यहाँ से n कॉमन है 10 बच गया। तो 2 के टेबल में 10 कितना बार में, 5 बार में, तो 5 लिखिए। प्लस इसमें से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ही बच जाएगा n, माइनस 9 के टेबल में 45 कितना बार में, तब 5 बार में, तो 5 लिखे इक्वल टू 0। ये लाइन हम आपको खींच के बताए हैं कि आपको ये दोनों संख्या में से लेना है, फिर ये दोनों संख्या में से लेना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट वाला आपका सेम है, तो ब्रैकेट ये ब्रैकेट n-5 तो इसको लिख दीजिए n-5 और उसके बाद बच गया आपका 2n + 9, क्या बच गया 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, तो n-5 इक्वल टू 0 और एक बार आपका हो जाएगा 2n + 9 इक्वल टू 0। तब हम लोग n का मान निकालेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा -5, इक्वल टू की साइड ले आएंगे तो +5 हो जाएगा। आज जब इसको बनाएंगे तो 2n इक्वल टू -9, तो n इक्वल टू हो जाएगा -9/2। अब प्रश्न में आपसे क्या बोला था, प्रश्न में आपसे बोला था कि n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि n का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि n का मान आपका 5 भी आ गया और n का मान आपका 9/2 आ गया, लेकिन यहाँ पर ही n का मान आपका -9/2 नहीं होगा। अब पूछिए कि सर काहे नहीं होगा, तो आप जानते हैं कि n आपका होता है पदों की संख्या। n आपका क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या है, मानिए कि कोई एपी लिखा गया है, एपी लिखा गया है 2, 4, 6, 7, 9 कुछ भी लिखा गया एपी, तो इनमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो पद हमेशा जो होता है एक संख्या के रूप में होता है, भिन्न संख्या नहीं होता है। पद जो n आपका पदों की संख्या है, कोई पद भिन्न में कैसे हो सकता है, 1 पद होगा या 5 पद होगा, 10 पद हो सकता है, 50 पद हो सकता है, 21 पद हो सकता है, 9/2 पद क्या होगा। इसलिए आपका n का मान आपका 9/2 नहीं होगा, n का मान आपका जो होगा 5 होगा। और n आप याद रखिएगा, n आपका है पदों की संख्या। तो n तो निकाल लिए, अब आपको ज्ञात करना है प्रश्न में an। तो चलिए अब हम लोग an निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हमको ज्ञात करना है an, तो an का जो फार्मूला होता है कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। n का फार्मूला याद रखिएगा कि a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग मान पुट कर लेंगे, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आपका 5 आ गया, n का मान आपका 5 है। और उसके बाद आपका a का मान जो है, a का मान आपका है 2 है, a का मान 2 है और d का मान आपका जो है 8 है, प्रश्न में दिया था। तो देखिए n के जगह पे हम लोग 5 लिख देते हैं, इक्वल टू a के जगह पे 2 प्लस n, तो n के जगह पे 5 - 1 और d के जगह पे आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए। तो a5 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस, तब 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 में जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8×5 = 40। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 में जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके आपका 32 हो जाएगा। तो 2 + 32, तो a5 इक्वल टू कितना हो गया, तो 32 × 2 = 34। तो n का भी मान निकाल लिए हम लोग 34 और n का भी मान निकाल लिए हम लोग 5। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि n इक्वल टू 5। याद रखिएगा हम लोग इसके बाद हमको यहाँ बनाना है, और उसका नीचे यहाँ हम लोग यहाँ आंसर लिख रहे हैं कि n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 34। तो यही आपका आंसर हो गया।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छी तरीक़ा से नोट कर सकें। ये आपका पहला भाग हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये आप इधर आपका दूसरा भाग है और इधर आप ले लीजिए ये आपका तीसरा भाग है। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।